हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। सबसे पहले आप सभी को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुपर टेट 2020 की तैयारी हम अपने चैनल पर शुरू करवा चुके हैं, तो आपके लिए अपकमिंग वैकेंसीज में जूनियर लेवल का सुपर टेट आ रहा है। जूनियर लेवल के सुपर टेट को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक तो एसएसटी वाला वर्ग है, दूसरा विज्ञान वाला। विज्ञान वर्ग में आपको विज्ञान प्लस मैथमेटिक्स इन दोनों के सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। एसएसटी में आपके 4 सब्जेक्ट हैं ही आपके लिए, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब उसमें पूछा जाएगा। तो हम जूनियर लेवल के लिए जो साइंस वर्ग है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज हम मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम एलसीएम एंड एचसीएफ से। एलसीएम और एचसीएफ पर आपको इसकी एप्लीकेशन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी बीईओ का पेपर आपने दिया होगा, उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है जो हमने शामिल किया है। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स उनको शेयर भी कर सकते हैं इन वीडियो को। आइए पहले समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। पहले अगर इनकी बात करें, फुल फॉर्म इनकी क्या होगी, तो एलसीएम को आप जानते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से, या हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्त कहा जाता है, या शॉर्ट फॉर्म हिंदी में आप कहते हैं इसको लासा। दूसरा टर्म है हमारे पास एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको आप महत्तम समापवर्तक बोलते हैं या मासा बोलते हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको जो है पढ़ना भी है, स्टडी भी करना है, स्टडी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, फिर बाद में बच्चों को भी पढ़ाना है। तो बच्चों को आप पढ़ाएंगे, बेसिक लेवल से ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल 0 से शुरुआत करेंगे उनके लिए। ठीक वैसा आपको भी पता होना चाहिए, तभी आप बच्चों को बता पाएंगे। तो यहाँ से दोनों चीज़ की तैयारी हम लोग साथ साथ करते चलेंगे। पहले समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। अगर एलसीएम की डेफिनेशन से हमें समझना हो, एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, आपको कोई संख्याएं दी गई होंगी, आपको बोलेगा 12, 24 और 36, बोलेगा इन संख्याओं का या दी गई संख्याओं का एलसीएम या लासा आप फाइंड आउट कीजिए। तो इन संख्याओं का लासा क्या होगा, इसकी डेफिनेशन से समझिए। कोई भी नंबर्स आपके लिए हो सकते हैं, तो लासा या एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो। यहाँ ध्यान से देखिएगा इस शब्द को, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अब एक टर्म आपको मिला यहाँ पर, एग्जैक्टली डिविजिबल या पूर्णतः विभाजित। इसका क्या मतलब होता है, किसी भी संख्या को आप पूर्णतः विभाजित कब बोलते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल कब बोलते हैं। मान लीजिए अगर 12 है, 24 मान लीजिए, 24 को आपको बोला गया है 6 से, आपको बताना है कि 24 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अलग से, ठीक है। 6 से जब डिवाइड करेंगे आपको 24 को, तो कितना होगा, 6 चौके 24, यहाँ पर 6 चौके 24, तो ये कितना हो गया, 0। अगर किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करने पर उसका शेषफल, उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो संख्या जो है पूर्णतः विभाजित। हम कह सकते हैं 24 6 से पूर्णतः विभाजित है। अगर हम बात करें 25 को, बोलें क्या 25 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप इसको करेंगे 6 चौके 24, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ शेषफल क्या आ गया, 1। जब शेषफल आपका शून्य के अलावा कुछ और बचता है, तब वो संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो ये होता है एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब, और ये होता है जो पूर्णतः विभाजित नहीं होता है क्या मतलब। अब यहाँ समझ लीजिए, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित, यानी एक ऐसा नंबर होगा जो 12 से भी कट रहा होगा एग्जैक्टली, 24 से भी कट रहा होगा एग्जैक्टली, और 36 से भी। यानी जब उस संख्या को आप, उस संख्या को मान लीजिए संख्या x है, उस संख्या को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 आ रहा होगा। उसी संख्या को 24 से डिवाइड कर रहे होगे, शेषफल 0 आ रहा होगा। उसी संख्या को 36 से डिवाइड कर रहे होगे तो वो क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा शेषफल। तो वही संख्या कहलाएगी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम या लासा। अगला टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, वो एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ में होगी वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो। यानी 3 संख्याएं यहाँ पर दे रखी हों, कोई एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी ये मान लीजिए x नंबर है, जब हम x नंबर से इसको भाग देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। x से जब इसको भी भाग देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। x से इसको भी भाग करेंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ का मतलब। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। सपोज करिए आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, एक क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ पर आपको 2 संख्याएं दी गई हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं ये, एक है 12 और दूसरी है 15। आपको बोला है 12 और 15 का आपको लासा और मासा दोनों फाइंड आउट करना है, तब आप क्या बताएंगे। वही बात जो डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस की है, उसी को अब यहाँ आपको प्रूफ करेंगे कि है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए
आप कभी भी हमें हमें पता है दो संख्याओं का जो लासा है वो क्या है, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। लासा निकालने के लिए आपके पास एक भाग विधि है। इस विधि को आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे प्रयोग में लाते हैं। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्का 12 और ये 15 ऐसे ही रहेगा। अगला देखिए 2 तिया 6 और ये कितना हो गया 15 ऐसे ही रहेगा। अगला देखें 3 से डिवाइड करें, 3 पंजे 15। जब तक एक एक नहीं आ जाता तब तक आप डिवाइड करते चले जाते हैं, पहले छोटे नंबर से, फिर उससे बड़े से, फिर उससे बड़े से। आप इन तीनों नंबर जो आपके पास आ गए हैं 4, देखिए 2, इनको गुणा कर लीजिए। 2 गुणा ये जो फैक्टर्स हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। जो ये नंबर आएगा ये नंबर क्या होगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा, यही नंबर एलसीएम होगा। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, अभी हमने एलसीएम की डेफिनेशन पढ़ी कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। दी गई संख्या हमारे पास क्या है, ये रही। तो 60 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब इसको डिवाइड करके देखिए, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये क्या है, पूर्णतः विभाजित है। 15 चौके होते हैं 60 तो 0 आ गया। 12 से कर लीजिए, 12 पंजे होते हैं कितने 60, पूर्णतः विभाजित है। तो इसका मतलब क्या है, 12 और 15 का एलसीएम क्या है 60, या 60 क्या है 12 और 15 का एलसीएम। ऐसे अब इसी संख्या का 12 और 15 का आपको बोल दे कि इसका मासा निकालिए। जब आपको एचसीएफ निकालना होता है, ये तो हुई एलसीएम की बात यहाँ पर। अब हम करेंगे 12 और 15 के एचसीएफ की बात। एचसीएफ निकालने के लिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कितने भी नंबर दिए हों आपको, चाहे एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालने के लिए ये वाला मेथड रहेगा कितनी भी संख्याओं का। और जब आपको एचसीएफ पूछेगा तो जो छोटा नंबर होगा उससे जो बड़ा वाला नंबर है उसको डिवाइड करिए। यहाँ भी हम डिवाइड वाली विधि ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ भी डिवाइड ही कर रहे हैं एक तरीके से, कुछ और नहीं कर रहे हैं, नई चीज़ें, ये सब आपको पहले से पता है। अभी जो क्वेश्चंस बड़े एप्लीकेशन वाले आएंगे उसके लिए ये बैकग्राउंड है। तो यहाँ 12 ही कम 12 एक बार जाएगा। अभी कितना बचेगा शेषफल, यहाँ 3 बचा। अभी 3 बचा, अब क्या करेंगे हम, जो 15 है इस यहाँ पर हो गया। अब ये जो 15 बचा हुआ है हम इस 15 को यहाँ फिर से लिखेंगे, ठीक है। जो शेषफल बचा है उस अगली संख्या को शेषफल से डिवाइड करेंगे। तो 3 पंजे कितने होते हैं 15। यहाँ पर 0 आया शेषफल, तो यहाँ कोई मतलब नहीं शेषफल, लेकिन आखिरी जो डिवाइज़र है जो भाजक है हमारा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप ये विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो एचसीएफ इसका कितना आ गया, एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया इसका कितना, एलसीएम 60 हो गया। तो ऐसे आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। एक तो एचसीएफ एलसीएम ये वाला मेथड आपको पहले से पता है, इससे निकाल सकते हैं, कितने भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप एलसीएम और एचसीएफ, ये आपको दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों की एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर दें तो कितना आएगा भाई, ये 60 निकाला है हमने और ये कितना निकाला है 3। ये अलग से कॉन्सेप्ट है आपके लिए, एक पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। ये कितने हो गए 180 हो गए। अगर हम अपने इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करें, नंबर 1 और नंबर 2 जो दिए हुए थे, ये क्या है 12 और 15, इन दोनों की एक जनरल चीज़ यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आएगा 180। तो देखिए, जब दो संख्याएं दी गई हैं आपको, उन दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, उनका गुणनफल और उनका जो एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाला है, अगर उनका भी मल्टीप्लाई कर दें, उनका गुणनफल भी बराबर आता है। तो हम कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। इस एप्लीकेशन पर ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाला भी। तो देखिए, अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है। इन दोनों का मतलब भी समझ लीजिए। मल्टीपल का क्या मतलब होता है, देखिए मान लीजिए आपको 12 और 15 का एलसीएम निकालना था, ठीक। आपने 12 का टेबल पढ़ना शुरू किया, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 72 पूरा करते ले गए आगे तक। अगला है 15 का क्या है 15 दूनी 30, 15 तेईस 45, 15 चौके 60, 75, ऐसे आगे चलते चले गए, कंटिन्यू है ये। तो ये जो नंबर है, जो 12 के टेबल में जितनी भी संख्याएं आती चली जाएंगी, 12 के पहाड़े में, किसी के भी पहाड़े में जो संख्याएं आती चली जाएंगी, वो क्या होती हैं, वो मल्टीपल होती हैं, गुणज होती हैं। यानी किसी नंबर से गुणा करके वो अगला नंबर मिला है। 12 में हमने 1 की मल्टीप्लाई करी तो हमें 12 ही मिला। 12 में हमने 2 की गुणा करी तो कितना मिला 24 मिला। 12 में हमने 3 की गुणा करी तो कितना मिला 36 मिला। तो यानी ये क्या है, गुणज है, मल्टीपल हैं। अब बात कर रहे हैं इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट माने होता है सबसे कम, लीस्ट माने कम और कॉमन माने दोनों में शामिल होगा।
ठीक है, इन दोनों नंबर्स में, और m का मतलब होता है मल्टीपल, आप देख ही रहे हैं। तो मल्टीपल तो ये हो गए दोनों नंबर्स के मल्टीपल, यहाँ भी। तब आप क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए, अब इन दोनों में हमें लीस्ट वाला, सबसे छोटा वाला छांटा नंबर कौन सा है जो दोनों में कॉमन हो। भाई दोनों में कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 60 दिख रहा है। इससे पहले कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन हो, भाई 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है। आगे देख लीजिए कोई ऐसा नंबर मिल रहा है इनसे पहले जो दोनों में कॉमन हो, नहीं। तो 60 दोनों में कॉमन है और 60 लीस्ट भी है, और ये कॉमन मल्टीपल, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे किससे, 12 और 15 से, दोनों से कट जाएगा, इसीलिए हमारा एलसीएम यहाँ हुआ। ठीक, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद 60 के बाद 120 आएगा, 120 ऐसे ही चलता चला जाएगा, 180 आएगा। वो सब क्या होंगे, वो सब भी इसके मल्टीपल ही होंगे, लेकिन क्या है, हम इन सब मल्टीपल्स में सबसे छोटा वाला मल्टीपल ढूंढना है, वो क्या है हमारे पास, 60 है। अगर आप एचसीएफ की बात कर रहे थे तो एचसीएफ 12 और 15 का कैसे निकालना, देखिए 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है एग्जैक्टली, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। इन सब नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है कौन, 12। ऐसे ही 15 किन किन नंबर से डिविजिबल है, 1 से, 3 से, 5 से आप डिवाइड करोगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। लेकिन इसका क्या मतलब होता है, हाईएस्ट। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये 12 के फैक्टर हैं, और ये सब क्या है, ये 15 के फैक्टर हैं। यही इन्हीं फैक्टर्स में से आपको सबसे बड़ा फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर ढूंढना है जो दोनों में शामिल हो। भाई एक से, ये भी 1 से क्या कर रहा है, 12 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, 2 से 12 कट रहा है लेकिन 15 नहीं कट रहा है, 3 से देखिए, 3 से क्या कट रहा है, 15 भी कट जा रहा है, और ये 12 भी कट जा रहा है 3 से। अगले नंबर्स को चेक करें, मिसमैचिंग है, तो दोनों में मैच हो रहा है, और जो बड़े से बड़ा नंबर है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ एचसीएफ कितना हो गया, 3, ये है एचसीएफ। अब इसके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभी एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी आपसे कि यदि दो संख्याएं हमें दी गई हों, 12 और 15 दी गई थी, और उनका एलसीएम अगर आपको पता हो, एलसीएम एल और एचसीएफ एच, तो आपको पता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उनके उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये लिखा हुआ है। अब इस प्रॉपर्टी पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः कितना दिया हुआ है, 12 और 39। यहाँ पर ये 396 है। इसमें पहली संख्या आपको दी गई है 36, दूसरी संख्या आपको बतानी है। हमको पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, ये संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या y है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो एलसीएम कितना है यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12 है, रख दीजिए इस प्रॉपर्टी में। दूसरा क्या है, एचसीएफ आपका कितना है, 396 है। एक संख्या इसमें से 36 दी हुई है, ये रही, और दूसरी संख्या बतानी है। ये फॉर्मूला नहीं है, ये जनरलाइज थिंग है अभी जो हमने पीछे डिस्कस की है, ठीक है। तो जब आप इसको देखिए, 3 इसको डिवाइड करिए, 12 तिया 36, और 3 से इसको काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, यानी दूसरी संख्या y की वैल्यू कितनी आ गई, 132। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में आपकी, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। दो संख्याओं का अनुपात, कोई भी संख्याओं का आपको बोलेगा हमेशा अनुपात, कि दो संख्याओं का अनुपात बोलेगा 2:3 है या 5:4 है, ऐसे दिया हुआ है, तब बोलेगा तब संख्याएं क्या होंगी, आपको ऐसे पूछ सकता है। तो आपको जब भी अनुपात दिया हो और आपको संख्याएं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जब यदि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हो A/B, ठीक है, और उनका मासा आपको HCF भी गिवन हो, आपको उसका HCF भी गिवन हो, तब आपको संख्याएं अगर पूछे तो आप क्या करेंगे, जो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, जैसे इन संख्याओं का मान लीजिए अनुपात 2:3 है, और उनका मासा क्या है, ये मासा आपके लिए क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तब संख्याएं क्या होंगी, तब आप क्या करेंगे, इस मासा की मल्टीप्लाई इन संख्याओं में कर देंगे, तो डायरेक्टली वो संख्याएं आपको निकल आएंगी, ठीक है। तो जैसे A और B अनुपात दिया है दो संख्याओं का, तो आपको उनका मैसे भी गिवन है, मासा भी गिवन है, तो आप क्या करेंगे, वो संख्याएं कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली इस मासा की मल्टीप्लाई किस में करिए, पहली संख्या में, इस मासा की मल्टीप्लाई दूसरी संख्या में करिए, तो दोनों संख्याएं डायरेक्टली निकल के आ जाएंगी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएंगी वो संख्याएं होंगी। अगर आपसे एलसीएम पूछ ले, आपको अनुपात दिया हो और मासा दिया हो और आपसे लासा पूछे, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों अनुपातों का मल्टीप्लाई करके उस x यानी उस मासा से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी क्वेश्चन पे समझते हैं इसको। चलिए सवाल नंबर आज का देखिए, दो संख्याओं का रेशियो आपको अनुपात दिया हुआ है 2:3, उनका मासा आपको दिया हुआ है HCF 6, तो वे संख्याएं क्या होंगी, और एलसीएम भी आपको फाइंड आउट करना है। अभी बताया है, जो आपको रेशियो गिवन होगा, यानी जो अनुपात आपको गिवन होगा, उसमें क्या करेंगे,
डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करिए किसकी, इसमें मासा की, यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए इसमें मासा की, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये आपके नंबर्स हो जाएंगे, ये संख्याएं हो जाएंगी आपकी। अब बोला है एलसीएम भी फाइंड आउट करिए या लासा भी बताइए। लासा के लिए अभी बोला है हमने ए बी एक्स क्या है, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये इसका मासा। तो पहली संख्या इसमें कौन सी है, सॉरी पहली संख्या नहीं है, जो रेशियो में पहला रेशियो जो दिया है, दूसरा रेशियो दिया है उसमें ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है और ये एक्स। अब ये भी हमें पहले ही पता है क्वेश्चन में कितना हो गया 6, इनकी मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 2 तिया 6 और 6 6 36, तो ये इनका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे आप। अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, दो संख्याओं का अनुपात फिर से आपको दिया 3:5 और उनका एलसीएम इस बार दिया है आपको और मासा आपको फाइंड आउट करना है। आपको ए रेशियो बी की वैल्यू दी है 3:5 और आपको इस बार क्या दिया हुआ है, एलसीएम गिवन है। आपको एलसीएम गिवन है कितना, 225। हम जानते हैं एलसीएम क्या होता है, एलसीएम था हमारा ए बी एक्स बराबर 225। बहुत सिंपल है ये, सिर्फ ये टर्म लिख दे रहे हैं आपको, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना होगा आपको, ठीक है, सीधे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें ए की वैल्यू कितनी है 3, ये दी हुई है, यहाँ से देख सकते हैं। बी की वैल्यू कितनी है 5 और एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स क्या है, मासा है। मासा को आप ऐसे ही रख दो, इसको मासा को तो फाइंड आउट करना है, यहाँ 225 ऐसे ही लिखो। तो कितना हो गया ये 3 से इसको 5 या 15 हो गया, 15 से जब आप इसको काटोगे टोटल तो ये 15 बार ही जाएगा, तो कितना आ गया ये 15। एक्स क्या है, ये होता है हमारा मासा या एच सी एफ कितना आ गया आपका 15, HCF 15 आ गया। अब ये क्या है, ये तो मास आया। संख्याएं आपसे पूछे, संख्याएं, इसमें की संख्या नहीं पूछा हुआ है, एडिशनल क्वेश्चन इसमें डाल देगा, इसी के अंदर बोलेगा संख्याएं क्या होंगी। संख्याओं को आप जानते हैं, संख्या क्या होंगी AX और BX, मतलब आप जो रेशियो में दिया हुआ है 3 उसकी मासा से मल्टीप्लाई करिए। मासा अभी 15 निकाला है भाई, तो कितना हो गया 45 आ गई एक संख्या। दूसरी संख्या क्या आएगी, B 5 दिया हुआ है, इसको 15, तो ये 15 पंजे 75, ये दूसरी संख्या आ गई, ये पहली संख्या आ गई। इस तरह से कर सकते हैं। अगला सवाल, ये सवाल आपको खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम अभी 2020 में हुआ है, यानी पिछले महीने में जो एग्ज़ाम आपने दिया है, ये उसी का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मासा और लासा आपको गिवन है, उन संख्याओं का रेशियो आपको दिया है, तो बड़ी संख्या आपको बतानी है इन दोनों में से कौन सी होगी। भाई हमें पता है ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1:4 दी हुई है। आपको पता है यहाँ पर लासा मासा दिया हुआ है, तो आप संख्याएँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं। संख्याएँ कैसे निकालेंगे, संख्या क्या होती है AX में ए की वैल्यू क्या है 1 और एक्स क्या है हमारा, यहाँ पर एक्स है हमारा मासा, ठीक है। मासा क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर 84 दिया हुआ है, मासा 84 है, तो एक संख्या क्या होगी 84। दूसरी संख्या कैसे निकालोगी, BX, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बी की वैल्यू है यहाँ पर 4 और एक्स कितना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू अभी हमें पता ही है, एक्स की वैल्यू है कितनी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर वापस आइए, देखिए एक्स क्या है हमारा, ये मासा है, तो भाई मासा की वैल्यू कितनी है, मासा की वैल्यू 21 है, ठीक है। यहाँ पर हमें 21 पुट करना था, ध्यान दीजिए, यहाँ 21 पुट करना है, ठीक है। जब 21 करेंगे तो एक संख्या आएगी आपकी 21। और अब क्या है BX, अब x क्या है, मासा ही है, तो मासा हम 21 ही रखेंगे, तो कितना हो गया दूसरी संख्या 84, ठीक है। ये मिस्टेक थी, ये सही हो गई ये भी। तो इन दोनों में एक संख्या ये होगी, एक संख्या, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 84 है। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था किसमें, BEO के इस एग्ज़ाम में। तो ये एक प्रॉपर्टी, एक टाइप हो गया। अगले टाइप के क्वेश्चन हम LCM पर बेस करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसके, वो भी एग्ज़ाम में डायरेक्टली आते हैं। देखिए इससे पहले तक जो हमने बेसिक मैथ है, बेसिक मैथमेटिक्स, आपको गणित का जो एक हम कह रहे थे उसको स्पेशल कोर्स था, वो हमने BEO में शुरू किया था। उसके लगभग 13 और 14 लेक्चर हैं, वो प्लेलिस्ट ऊपर ही मिल जाएगी आपको, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बेसिक सारी फाउंडेशन वहाँ बनवा चुके हैं आपको, एक बार फिर से वही पढ़ लीजिए, उनके PDF टेलीग्राम में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, रिस्पांस अच्छा रहे तो कोर्स सारे ही चलाए जाएंगे, और अपनी प्रेजेंस बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।